नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। राजस्थान में करौली जिला इन दिनों एक महापंचायत के फैसले की वजह से चर्चा में है। 27 जनवरी को महापंचायत ने यहां के रोसी गांव के एक परिवार पर 11 लाख रुपए जुर्माने लगाने का फरमान सुनाया था। जुर्माने की वजह रोसी गांव से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक करीरी गांव के एक परिवार का अपमान और उसके एक सदस्य की जबरन मूछें और बाल काटने का आरोप था। 15 दिन में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर पूरे गांव को समाज से बहिष्कृत करने की भी चेतावनी दी। पंचायत के फरमान के दबाव में रोसी गांव के इस परिवार ने 30 जनवरी को 11 लाख रुपए जमा भी करा दिए। अब इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, या यूं कहें अब तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के करौली जिले में टोडा भीम उपखंड के करीरी और रोसी गांव से जुड़ा है, जो एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। करीरी गांव के रहने वाले बाबूलाल ने अपने बेटे कमलेश के लिए अपने एक रिश्तेदार श्रीमन पटेल के जरिए रोसी गांव में एक लड़की से शादी की बात की। श्रीमन पटेल के अलावा दोनों पक्षों में से किसी ने एक दूसरे के घर परिवारों और लड़के लड़की को भी नहीं देखा था। लड़की पक्ष का दावा है कि बातें तय होने पर फोन के जरिए ही दोनों परिवार संपर्क में थे। इसी 17 जनवरी को बाबूलाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ लड़की की गोद भराई रस्म यानी रिश्ता पक्का कराने का स्थानीय रिवाज उसके लिए रोसी गांव गए, जहां लड़के वालों ने रस्म के ठीक पहले लड़की को नापसंद कर दिया। इस बात को ग्रामीणों ने पूरे रोसी गांव की बदनामी से जोड़कर देखा। अगले ही दिन गांव में स्थानीय पंच पटेलों ने लड़के पक्ष से यानी करीरी गांव के बाबूलाल से लड़की को नापसंद करने के बदले 11 लाख रुपए हर्जाना देने की बात स्टाम्प पेपर पर लिखवा ली। इसके अलावा लड़की पक्ष के परिजनों ने कमलेश के भाई नरेश की मूंछ और सिर के बाल काट दिए और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। करीरी गांव ने नरेश की मूंछ और सिर के बाल काटने की घटना को गांव की बदनामी से जोड़कर देखा। दोनों ही पक्षों में से किसी ने भी पुलिस में शिकायत नहीं दी और विवाद बढ़ने के साथ ही मामले को शांत कराने के लिए समाज की महापंचायत बुलाने का फैसला किया। करौली के टोडा भीम डिप्टी एसपी मुरारी लाल ने मीडिया को कहा कि हमने दोनों पक्षों से पुलिस में शिकायत करने के लिए समझाया, लेकिन किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं दी है। इस कारण इस मामले में हम कोई कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं कर सकते। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट अखिल चौधरी इस जुर्माने के फरमान को गैर कानूनी मानते हैं। उनका कहना है कि इस पंचायत के जुर्माना वसूलने के फैसले पर पुलिस को खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करना चाहिए। पुलिस शिकायत और कानूनी प्रक्रिया की जगह समाज की पंचायत में ही इस मामले में निर्णय लेने के लिए 27 जनवरी को करीरी गांव में एक महापंचायत बुलाई गई। करीरी के सरपंच प्रतिनिधि पूरण सिंह दावा करते हैं कि इस महापंचायत के लिए करीरी गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से 1.5 करोड़ रुपए जमा किए। वो ये भी दावा करते हैं कि महापंचायत में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा समेत कई जगहों से 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल। महापंचायत में श्रीमन पटेल जो कि बिचौलिया था और कमलेश जो कि नरेश के भाई थे, उन दोनों के बयान सुने गए। 21 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर बिचौलियों और लड़की के परिवार को दोषी करार दिया। करीब 3 घंटे चली महापंचायत में पंच पटेलों की कमेटी का निर्णय पढ़कर उसको सुनाते हुए श्री पटेल कहते हैं कि परिवार को 11 लाख रुपए 15 दिनों के भीतर देने होंगे। यदि तय समय में 11 लाख रुपए नहीं दिए गए तो पूरे रोसी गांव को समाज से बहिष्कृत माना जाए। इसके अलावा 2 बिचौलियों को 1-1 लाख रुपए से दंडित किया जाता है। इसके साथ ही रोसी गांव में लड़के पक्ष को दंडित करने वालों पंचों पर 1100 रुपए का दंड और उन्हें समाज की जाजम से बहिष्कृत किया जाता है। पटेलों का लिया गया यह निर्णय सभी को मान्य होगा। यदि निर्णय के खिलाफ भविष्य में कोई भी व्यक्ति अनुचित कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो वह भी मीणा समाज का दोषी माना जाएगा। ऐसा उस महापंचायत के फैसले में सुनाया गया। आप देखते रहें पीपीएम टाइम्स। देश दुनिया और खेल की और भी खबरें हम आपसे करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।